नमस्कार। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। जैसा कि हमें पता है, फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन इनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है तथा इनका रखरखाव किस प्रकार किया जाता है, यह हमें इस अध्याय में समझना है। ग्रीष्मावकाश में पहेली बूझो। यह जानना चाहते हैं कि खेत में फसलें किस प्रकार बोई जाती हैं। वे ग्रीष्मावकाश में अपने चाचा के घर गए हैं। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब यहाँ बूझो यह जानना चाहता है कि इन औजारों का उपयोग कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? यह हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यह पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं का भोजन का स्रोत क्या है? वह भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के उत्पादन में करते हैं। यानी कि भोजन को पचाने में, मनुष्य को जीवित रहने के लिए श्वास ग्रहण करने में तथा पाचित भोजन का उत्सर्जन करने में, इन सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की पूर्ति वह भोजन से प्राप्त करता है। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हमें कुछ प्रकार का भोजन सिर्फ पौधों से प्राप्त होता है और कुछ प्रकार का भोजन जंतुओं से प्राप्त होता है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन होना आवश्यक है। उस उत्पादित भोजन का उचित प्रबंधन आवश्यक है और उस प्रबंधित अनाज का ठीक से वितरण होना भी बहुत आवश्यक है। हमने यहाँ पढ़ा कि भोजन को हम ग्रहण क्यों करते हैं तथा यह हमें किससे मिलता है। अब भोजन को उत्पादित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की पद्धतियाँ यानी कि कृषि पद्धतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लगभग 1000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था, यानी कि इधर उधर घूमता था। अब हर काम को करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। जैसा कि हमने कई बार सुना और देखा होगा, कुछ लोग या समूह में इधर उधर घूमते हैं, जिन्हें हम कबीलों की संज्ञा दे सकते हैं। वे क्यों घूमते हैं? आवास के लिए तथा भोजन की तलाश में। जब वे इधर उधर घूमते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं और जब वहाँ पर उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, उस स्थान को छोड़कर वे अन्य स्थान पर पुनः भोजन और आवास की खोज में निकल पड़ते हैं। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके,
इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कृषि करना मनुष्य ने किस प्रकार आरंभ किया, क्योंकि बहुत प्राचीन समय से मनुष्य खेती करता आ रहा है, तो उसका प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था, मनुष्य ने खेती शुरू करना किस प्रकार किया था, यह इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब आता है फसल। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे बहुत विशाल क्षेत्र पर एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं, जैसा कि हमारे अध्याय में परिभाषा दी गई है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि ऋतुओं के आधार पर उसके फसल के पकने के समय के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। हम मूल रूप से फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब हमारा देश भारत देश बहुत ही विशाल है। यहाँ ताप, आर्द्रता यानी कि नमी और वर्षा जैसे जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं, यानी कि इस विशाल देश में हर स्थान पर जलवायु अलग अलग प्रकार की है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। खरीफ की फसल में जिन फसलों को उगाया जाता है वे हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। इसका समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसलें हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें एवं सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। इन्हें जायद की फसलें कहते हैं। आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी कि किसी फसल को किस मौसम में उगाया जाता है और उसे उसी मौसम में क्यों उगाया जाता है यह बताएंगे। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी कि फसल को जिस समय उगाया जाता है उसी समय उसी अवधि में उसके सामयिक अवधि में कुछ क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ काम करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। कुछ क्रियाकलाप इस प्रकार हैं: मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अब इन 7 बिंदुओं को इस प्रकार से समझाता हूँ। मिट्टी तैयार करना, फसल बोने से पूर्व खेत को तैयार करना पड़ता है। इसमें ट्रैक्टर का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी तैयार करने के लिए ट्रैक्टर के द्वारा खेत में मिट्टी को पोला किया जाता है। तत्पश्चात बीज की बुआई की जाती है। फिर खाद एवं उर्वरक दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, खरपतवार से सुरक्षा के लिए इसकी निराई गुड़ाई की जाती है तथा खरपतवार से सुरक्षा के लिए चारों ओर खेत के चारों ओर तारबंदी की जा सकती है तथा अन्य सार संभाल के लिए
दूसरे क्रियाकलाप भी किए जा सकते हैं। जब फसल पकती है तो उसकी कटाई की जाती है, थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग यानी कि फसल को भूसे से अलग करने की क्रिया। अंत में ली गई फसल यानी कि अनाज को भंडारण किया जाता है। इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे।